आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है। सबसे पहले बेटे हमें इनकी पता होनी चाहिए लोकेशन कि स्टोमेटा जो हैं वो मौजूद कहाँ पे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट बॉडी। किन के अंदर मौजूद हैं? प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं। अब प्लांट बॉडी जो है उनमें कहां पर दे आर प्रेजेंट एट द यंग स्टेम्स एंड लीव्स। यंग स्टेम्स नन्हा पौधा जब वो छोटा है तब उसका तना हरा होता है। इसका मतलब यह है कि वो तना जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हिस्सा ले रहा है। जैसे जैसे वो पौधा मैच्योर होता चला जाएगा उसका तना जो है वो आप देखेंगे ब्राउनिश होता चला जाता है। इट मींस अब उसमें फोटोसिंथेसिस खत्म होती जा रही है, इसलिए उसमें स्टोमेटा भी खत्म होते चले जा रहे हैं। अब वो डेड सेल्स पर मुश्तमिल होगा। वो हमने स्क्लेरन काइमा, कोलन काइमा, पैरन काइमा टिश्यूज पढ़े थे, तो ये फिर वो टिश्यूज जो हैं वो उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी टिश्यूज जो है मेरिस्टेमेटिक उसमें से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने कहा नंबर सेकंड ये कहां पर मौजूद है? लीव्स में। अब लीव्स में एक तो ये मौजूद रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जब तक पौधा जिंदा है तब तक ये उस पौधे के पत्तों का हिस्सा रहेंगे। मौजूद कहां पे हैं? अब दो सरफेसेस हैं पौधों के पत्तों की, एक अपर सरफेस है उसकी, एक लोअर सरफेस है। अपर सरफेस जो होती है वो उनकी चमकदार होती है ड्यू टू क्यूटिकल। लोअर सरफेस जो होती है किसी भी पत्ते की वो रफ होती है। अब ये स्टोमेटा जो हैं दे आर प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ लीफ। ये पत्तों की निचली सतह पर मौजूद होते हैं। अब इनकी तादाद वेरी अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स, अकॉर्डिंग टू द प्लांट वैरायटी। कुछ पत्ते चौड़े होते हैं, उन चौड़े पत्तों पर जाहिरी बात है स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा होगी। कुछ पत्ते बहुत बारीक होते हैं, स्लिम, अब नोकीले, अब वो पत्ते जो हैं उन पर स्टोमेटा की तादाद कम होगी। अब बेटे ये पत्तों का साइज डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ प्लांट पर, और वैरायटी ऑफ प्लांट डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी पर। जिनको पानी ज्यादा अवेलेबल है उनके पत्ते चौड़े होते हैं, उनमें स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी सर्कुलेट करे और पानी उसमें से खारिज होता चला जाए। जिनको पानी कम मिल रहा होता है उनके पत्ते बारीक होते हैं, नोकीले होते हैं और उन पर स्टोमेटा की तादाद कम होती है। अब बेटे ये जो स्टोमेटा हैं हमने कहा दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव। अब लीव में आपके मीजोफिल सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब मीजोफिल सेल्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं पौधे का। इनमें मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा इस पत्ते के अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। एक ये गार्ड सेल हो गया, एक इसके साथ मिला हुआ ये गार्ड सेल हो गया। अब ये गार्ड सेल जो हैं ये आपस में जब बंद है हम कहते हैं स्टोमेटा, ये आपस में जुड़ा होता है, ये आपस में जुड़ा हुआ होते हैं। अब जब सुबह का वक्त होता है फोटोसिंथेसिस होना शुरू होगी। लाइट में ये मीजोफिल सेल्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इनसे बनने वाला ग्लूकोज बाकी टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। जबकि जो स्टोमेटा के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस जो है इनका ग्लूकोज इन्हीं के पास रहता है। जब इनका ग्लूकोज इन्हीं के पास मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इनमें ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा, पानी की मिकदार मीजोफिल सेल्स की निस्बत कम, तो पानी मीजोफिल सेल से निकलकर इन गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जब ये पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होना शुरू होता है तो ये यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर
अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबॉर्ट्री की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। शुरू होता है तो ये साइज में फूलना शुरू हो जाते हैं और एक गार्ड सेल ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह दूसरा गार्ड सेल जो है उसमें जब पानी दाखिल होता है तो वो ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इस दौरान, इस चक्कर में, इसके दरमियान में ये सुराख बन गया एक, इस सुराख को स्टोमा का नाम दिया जाता है। इस सुराख को क्या नाम दिया जाता है? स्टोमा। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या नाम देते हैं बेटे? अब ये वाला एक गार्ड सेल है और ये वाला एक गार्ड सेल है। ये स्टोमेटा जो है ये बनाया किन्होंने है? दो गार्ड सेल्स ने, और इनके दरमियान जो सुराख मौजूद है उसको हमने क्या नाम दिया? स्टोमा। अब एक थ्योरी ये कहती है कि जो पानी का इसके अंदर ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होना है, दैट काजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब दिन का वक्त शुरू हुआ, अब इस स्टोमेटा के अंदर ग्लूकोज बनना शुरू हुआ। इसका ग्लूकोज इसी के पास है, जबकि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनका ग्लूकोज चूंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए मीजोफिल सेल्स के अंदर पानी की मिकदार गार्ड सेल्स की निस्बत ज्यादा है। मीजोफिल सेल से पानी निकलेगा, गार्ड सेल्स में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में क्या होंगे? ये गार्ड सेल्स जो हैं ये टर्जिड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब इनके अंदर तनाव आ जाएगा। तनाव आने की वजह से, जिस तरह बैलून आप किसी खास शक्ल का लेते हो, जब उसमें आप हवा भरते हो तो वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही आप उसमें से हवा निकाल देते हो तो वो क्या होता है? वापस फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है वापस। अब हमें कोई पता नहीं चल रहा होता इसकी शक्ल क्या है। तो टर्जिड होने की वजह से इन्होंने खास शक्ल इख्तियार की। उस खास शक्ल इख्तियार करने की वजह से इन दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान में स्टोमा बन गया। अब ये स्टोमा जो है इट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर दाखिल होगी और इसी स्टोमा के जरिए हम जो कहते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है और पानी यहां से खारिज होता है। ठीक हो गया? जड़ से लिया पानी, पत्तों तक पहुंचा,
पत्तों से मीजोफिल सेल्स में गया, मीजोफिल सेल्स से पानी जो है वो दाखिल हुआ गार्ड सेल्स के अंदर, और गार्ड सेल से इन स्ट्रोमा के अंदर आया और यहां से बाहर एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो खारिज कर दिया। अब जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी, शाम होती चली जा रही है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम होती चली जा रही है। अब इसके अंदर जो इसका ग्लूकोज मौजूद है ये तो लगातार इस्तेमाल करी जा रहा है, ये तो लगातार, अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज की मिकदार मीजोफिल सेल्स की निस्बत कम हो जाती है, इसमें ग्लूकोज की मिकदार मीजोफिल सेल्स की निस्बत कम हो जाती है। अब बेटे यहां पर शाम के वक्त आपके सल्यूट जो हैं वो कम हो गए, जो सॉल्वेंट था अब मीजोफिल सेल की निस्बत यहां पर ज्यादा होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इनसे पानी निकलेगा और किन में दाखिल हो जाएगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर। अब जब पानी मीजोफिल सेल्स में चला गया तो ये पहले जैसे टर्जिड रहे, पहले जैसा तनाव रहा इनके अंदर, अब इनके अंदर मौजूद तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा और ये फिर ढीली ढाली शक्ल इख्तियार कर लेंगे और आपस में फिर ये जुड़ जाएंगे। अब इसका स्टोमा बरकरार रहा इनके दरमियान, अब जब स्टोमा बरकरार नहीं रहा तो हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा क्या हो गए, बंद हो गए, स्टोमेटा क्या हो गए, बंद हो गए। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जहां पर ये एक थ्योरी है, वहीं पर एक और थ्योरी है कि जब दिन का वक्त होता है, फोटोसिंथेसिस होना शुरू होती है, तो पोटेशियम आयन जो हैं वो इनके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। अब पोटेशियम आयन जब इनके अंदर दाखिल होते हैं तो सल्यूट की मिकदार इसके अंदर ज्यादा होना शुरू होगी बनिस्बत मीजोफिल सेल्स के। अब मीजोफिल सेल्स की निस्बत पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा है, तो पानी किधर से किधर मूव करेगा, अपनी ज्यादा मिकदार वाले सेल से अपनी कम मिकदार वाले सेल में जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस। तो पानी जो है इसको पोटेशियम को फॉलो करता है और गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। बाकी थ्योरी वही है कि फिर ये टर्जिड हो जाते हैं, फिर इनके स्टोमा ओपन हो जाते हैं, फिर इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है उसकी एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है। रात के वक्त क्या होता है, शाम के वक्त क्या होता है, यहां से पोटेशियम निकलेंगे, वापस जाना शुरू कर देंगे किसमें, मीजोफिल सेल्स में। अब बेटे यहां पर सल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, तो क्या होगा, वाटर यहां से निकलेगा, किन में चला जाएगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो अब ये फिर क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड, दे बिकम फ्लैसिड। अब उन फ्लैसिड होने से क्या होगा कि वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, स्टोमा जो है उसका बंद हो जाएगा। मतलब जब टर्जिड हो गए तो ये शक्ल इख्तियार कर ली, इनके दरमियान ये सुराख बन गया, ये सुराख जो है ये स्टोमा कहलाता है। जब वो फ्लैसिड हो गए फिर आपस में जुड़ गए, जब जुड़ गए तो स्टोमा गायब हो गया, ख़त्म हो गया, तो अब इनमें से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर है वो